हेलो दोस्तों, मैं रेशु आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट लर्न प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग को कैसे हम सीखना शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा मोटिवेशनल टॉक करूंगी। मैं थोड़ा बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया सीखना, और कैसे मैं एक रास्ता बताऊंगी आपको। मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग सीखने में जो मोटिवेशन चाहिए, जो पाथ चाहिए, वो मैं आपको दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे 10 पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रामिंग सीखना, एक डेवलपर बनना, प्रोग्रामर बनने के लिए जो आपने एक पाथ चूज़ किया है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट लर्न प्रोग्रामिंग। तो मेरा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट गोल। देखिए, जब तक आप अपने गोल को नहीं डिसाइड करेंगे, तब तक आप किसी भी काम को परफेक्टली पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर आपको डेवलपर या प्रोग्रामर की ही रूट चूज करना है अपनी लाइफ में कि हाँ मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, तो आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि यस आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोग्रामर। और इसके लिए आपको एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिन ट्राई करूँगा और उसके बाद अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे निर्णय लेना है कि नहीं, मैं ये काम करूँगा ही। देखिए, प्रोग्रामिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है उन लोगों के लिए जो ट्राई नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं और सिर्फ सक्सेस पाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर आपको एक सिंपल से बिजनेस भी करना है, तो आपको कोई उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले शुरू में मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग भी एक तरीके से, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अपनी पढ़ाई उसमें नहीं की है, तो आपको शुरू में एफर्ट डालने होंगे। और इसलिए आपका गोल बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप थोड़े भी अपने गोल से इधर उधर हुए तो आप नहीं सीख पाएंगे प्रोग्रामिंग। तो मेरा पहला पॉइंट है परफेक्ट गोल। दूसरा पॉइंट है मेरा एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर बने या फ्रंट एंड डेवलपर बने, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम कैसे सीखें, क्या बने, किस प्लेटफॉर्म को सीखें। जाए इस टाइम पे 2020 तक इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि इंसान जब नई प्रोग्रामिंग को अपनी लाइन चूज़ करता है तो वो इन्हीं चीज़ों में कुछ महीनों, कुछ सालों तक कंफ्यूज रहता है कि वो किस पाथ पे जाए, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करे। तो आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। कैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ भटकने से अच्छा किसी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़कर और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको देखिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उस पर वीडियोज़ देखिए। आजकल तो इंटरनेट पर इतने वीडियो अवेलेबल हैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे मैंने जावा से रिलेटेड एक सीरीज बनाई है। मैंने कोर जावा को अच्छे से समझाया है, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया है, मैंने स्ट्रिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझाया अपने चैनल में। अगर मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से शुरुआत कीजिए। मेरे चैनल का ये गोल है कि अगर कोई न्यू कमर, अगर कोई न्यू डेवलपर आ रहा है और सोच रहा है कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मैं उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि वो कि अपने पाथ को अच्छे से फॉलो करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, आप अगर मेरी वेबसाइट नहीं तो आप किसी और वेबसाइट पे भी जाइए, थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़े बुक्स पढ़िए। तो इस तरीके से आप पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट थिंक लॉजिकल। ये कैसे होगा, देखिए जब तक आप किसी चीज़ को देखिए, जब प्रोग्रामिंग होती है ना तो वो एल्गोरिथम्स और लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड होती है। अगर हम सीधा सीधा किसी काम को करने वाले इंसान हैं तो हम प्रोग्रामिंग करना तो सीख जाएंगे, लेकिन हम लॉजिक्स बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, और उसके लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप अपना गोल डिसाइड कर लेंगे और आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस या इंफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सोचना है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने रियल टाइम एप्लीकेशंस, अगर आप प्रोग्रामर हो और आपको कोई डिवाइस बनाना हो तो उसे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए आज तक जितने भी लोग आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं वो आपको यही सिखाएंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो इंसान पढ़ लेता है, किताबों से पढ़ लेता है, इंटरनेट से पढ़ लेता है, लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है उन कॉन्सेप्ट्स का, उसको सोचता नहीं है लॉजिकली कि इन यूजफुल इंफॉर्मेशन इन कॉन्सेप्ट्स का हम कैसे यूज़ करेंगे, तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता। तो आपको क्या करना है, सोचना है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चैनल पे आपने वीडियोस देखी हैं या जो भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन आपने सीखी है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उसको आप कैसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सीखा इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। इफ एल्स कंडीशन हर जगह सीखी जा सकती है, जावा, पाइथन, सी शार्प, .NET, हर जगह इफ एल्स कंडीशन चलती है। तो इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे। तो अब ये सिंपल सा कंडीशन होता है कि इफ एल्स कंडीशन में हम सिर्फ कंडीशंस पे डिपेंड होकर कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कोई काम करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू रीड अ बुक, इस पर एक ऐप बनाने वाले हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर बुक अच्छी होगी तो हम पढ़ेंगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने बुक पर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम इसको कोड के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। रीड अ बुक, एक क्लास बना ली, उसमें लिखेंगे अगर एक बुक अच्छी लगेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, system.out.println आई विल रीड दिस बुक, अदरवाइज एल्स आई विल नॉट रीड दिस बुक। अब देखिए यहाँ पर आपने बुक रीड करने पर भी एक प्रोग्राम बना दिया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को आप रियल टाइम अपनी ज़िंदगी में कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं वो पढ़िए। वैसे पढ़िए जब भी आप कोई लॉजिक पढ़ रहे हैं, जैसे इनहेरिटेंस या फिर पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इनकैप्सुलेशन या फिर फॉर लूप, कोई भी कॉन्सेप्ट जावा का या किसी भी टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको हमें अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने दे देगा तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सोचना है। तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। चौथा, डोंट फियर फ्रॉम हार्ड वर्क, कीप पेशेंस, लर्न टू एक्सेप्ट योर जर्नी। मतलब क्या, आपको अपने जो आप गोल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उस पर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें पहले थोड़ा सा गलतियां होती हैं, एरर्स आती हैं, तो हमें डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको क्या करना है, आपको उसको कंटिन्यूसली करते जाना है, रिपीट करना है, कई बार करके देखना है। कोडिंग इतनी आसानी से नहीं सीख सकता। 1000 लोग कहते हैं 1 घंटे में कोडिंग सीखो, 10 मिनट में कोडिंग सीखो, 20 मिनट में कोडिंग सीखो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आप कोडिंग 1 घंटे में नहीं सीख सकते। आपको कोडिंग सीखने के लिए, आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कम से कम 6 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली उस पर हार्ड वर्क करना होता है, आपको उस पर वर्क करना होता है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है, बार बार प्रोग्राम को रन करके देखना होता है। क्योंकि देखिए ऐसे तो कितने प्रोग्रामर्स हैं जब कैंपस आते हैं कॉलेज में, और कॉलेज की डिग्री होने के बाद अगर किसी वजह से, लक की वजह से या थोड़े बहुत प्रोग्राम्स को रन करना सीखने की वजह से इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं लोग और डेवलपर बन जाते हैं, लकीली या उनकी मेहनत से भी। लेकिन जब वो रियल टाइम सिस्टम्स को डेवलप करने जाते हैं रियल जॉब सिचुएशन में,
तब उन्हें पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जॉब पाना एक अलग बात है लेकिन जॉब को कंटिन्यू करना एक दूसरी बात है। तो हमें जो जैसे हम हैं या कई और डेवलपर्स हैं, हम जो है रात भर भी, कई बार तो कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम दिन भर तो ऑफिस का काम करते हैं बट उनके बैक में उनके सिस्टम को समझने के लिए हमें रात में कई रातों तक जग कर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उस एरर को सॉल्व करने के लिए कई रातें निकल जाती हैं। एक छोटी सी एरर को भी कभी कभी समझ में नहीं आती और कई रातें निकल जाती हैं उसे सॉल्व करने में। तो इतना आसान नहीं है प्रोग्रामिंग सीखना, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप ज़रूर जीत पाएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि पेशेंस रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, कंटिन्यूसली करते रहिए। 5वां पॉइंट है मेरा, चूज़ वेयर टू स्टार्ट। मतलब अब आपको, जब आपने अपने अंदर ये सोच लिया है कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग करना है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने प्रोग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए हैं, जनरल प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी आपने जो भी पढ़ाई की है या जो भी आपने चूज़ किया है उसमें आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, शुरू करने का, यहाँ पर मैं शुरू करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक जब हम गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हम 1 महीने तो इसी चीज़ में लगाते हैं कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें। तो मेरा ये एडवाइस है कि सबसे पहले हमें प्रोग्रामर क्या होते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, उन्हें कैसे अपने कामों को करना होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए और अपने डेडिकेशन को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आपने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि हाँ मुझे प्रोग्रामर ही बनना है, मुझे इस पाथ पे जाना है, तब आपको अपना राइट पाथ चूज़ करना है। राइट पाथ आप कैसे चूज़ कर सकते हैं कि दो रास्ते होते हैं, या तो फ्रंट एंड या बैक एंड। देखिए, फ्रंट एंड में हमारे पास आज के टाइम पे कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज में से HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS ये सबसे बेसिक है और ये सब में यूज़ होती है। तो ये सबसे बेसिक है और ये सभी में यूज़ होती है। तो इसलिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, आपने अपना पाथ फ्रंट एंड डेवलपर बनने का सोचा है, तो आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हर जगह लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप बेसिक सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, उसके बाद आप चूज़ करिए अपना पाथ, फ्रंट एंड या बैक एंड, क्योंकि अब आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है। तो आपको अब चूज़ करना है कि आप या तो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं या बैक एंड। अगर आपको क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग इसमें शौक है, आपको ये अच्छा लगता है कि इसे कितना सुंदर बना सकते हैं, तो आप ज़रूर फ्रंट एंड चूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं पीछे से इसकी कनेक्टिविटी में कितनी अच्छे तरीके से इसे बना सकता हूँ, कितने अच्छे लॉजिक्स डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि बैकएंड में ज़्यादातर लॉजिक्स का खेल होता है और फ्रंट एंड में जो होता है वो सुंदरता का खेल होता है कि कैसे हम किसी UI को कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको पहले परफेक्ट गोल, एक्सपेरिमेंट और उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप डरिए मत, हार्ड वर्क कीजिए। ये सारे पॉइंट्स इसलिए बोला क्योंकि जब आप पूरे कॉन्सेप्ट्स किसी भी टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करके सीख लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जावा से शुरू किया या आपने ये C# से शुरू किया या आपने किसी भी एक PHP से शुरू किया, तो किसी भी एक टेक्नोलॉजी को चूज़ करके जब आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्योंकि क्या होता है हर लैंग्वेज जो होता है वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जावा से स्टार्ट किया तो जावा के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लूप्स, इफ कंडीशन, कंट्रोल फ्लो और ओप्स के कॉन्सेप्ट्स, ये सब सेम होते हैं, ठीक है। C++ के बाद से जो भी लैंग्वेजेस आई हैं सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप पहले मटेरियल इकट्ठा करके इतना नॉलेज ले लेंगे कि अब आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है।
जब आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं बैकएंड थोड़ा टफ है, को कॉन्सेप्ट थोड़े टफ है, मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग में जाता हूँ, तो आप फ्रंट एंड चूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कोडिंग और लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप बैकएंड को चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड में HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप HTML को सीखिए, HTML के टैग्स क्या होते हैं, कैसे हम एक सिंपल HTML पेज बना सकते हैं। उसके बाद आप उसमें CSS का यूज़ कीजिए। जब आप बेसिक CSS को यूज़ करेंगे तो उस HTML पेज को कितना सुंदर बना सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा लॉजिक्स ऐड करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं कि उसमें कैसे हम थोड़े लॉजिक्स को ऐड करके उसको थोड़ा और फंक्शनल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड के बारे में अगर अच्छे से आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप फ्रंट एंड को इन 3 टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैक एंड। आप आज के टाइम पे बैक एंड .NET फ्रेमवर्क, C#, PHP, पाइथन, जावा, पर्ल, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं बैकएंड के लिए। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी, जो मैंने शुरू किया था, मैंने स्टार्टिंग की थी C# और .NET फ्रेमवर्क से। लेकिन ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये वैसे तो ये बहुत ही इजी है। आप आसानी से जो C# और .NEट फ्रेमवर्क है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप जावा में भी पाएंगे। बस क्या होता है कि कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं। तो फिर मैंने C# के बाद मैंने जावा पे मूव किया। मैंने इसी तरीके से AngularJS, जावास्क्रिप्ट पे भी मूव किया। मैंने कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई किया है। तो इसलिए मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आप कई सारी चीज़ों को ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि क्या अंतर है चीज़ों में। भले ही आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं, कुछ काम भी अगर थोड़ा काम सीखते हैं, तो उससे आपको क्या रहेगा, आपके जॉब के लिए बहुत एक्सपैंड मिलेगा। आप जॉब में कई सारी तरीके की जॉब को ट्राई कर सकते हैं और ऑन द जॉब आप सीख भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर मैं आपको रास्ता बताऊं तो आप जावा से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे जावा से रिलेटेड बेसिक से लेकर अभी तक की काफ़ी वीडियोस डाले हैं, जिसको अगर आप शुरुआत से पढ़ना शुरू करें तो आप जावा में, कोर जावा को में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स को और प्रोजेक्ट्स भी दिखाए हैं कि कैसे आप उन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करके रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो बैकएंड में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जावा से शुरू करें। C# से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जावा आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जावा से आप कई सारे आपके पाथ खुल जाएंगे, तो आप जावा से या PHP से भी शुरू कर सकते हैं। तो इन 2 लैंग्वेजेस में आजकल काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जावा या PHP से स्टार्ट कर सकते हैं बैकएंड में। इसी तरीके से फिर आता है प्रैक्टिस। देखिए, जब आपके पास एरर्स आएंगी, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, आपका गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप अपना समय देंगे अपने काम के लिए, उतने ज़्यादा ही आप अच्छे बनते जाएंगे। समझ में आया? तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे बनेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी बात है लर्न फ्रॉम एरर्स, डोंट फियर फ्रॉम एरर्स। जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हमें एरर से डरना नहीं है। जब भी एरर आए तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। हमेशा हमें जब भी कोई कठिनाई आती है तो हम कठिनाई के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम आधे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास रास्ते में कोई कठिनाई आती है और हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो हमारी आधी कठिनाई तो वैसे ही हल हो जाती है। ठीक है, हमारा मन खुश हो जाता है और हम आगे के लिए प्रेरित होते हैं बढ़ने के लिए। तो एरर्स आए तो हमें ये सोचना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। बस जैसे ही एरर्स आए, ये नहीं सोचना है कि अरे यार प्रोग्राम में एरर आ गई, अब तो हम गधे हैं, हमें कुछ आ नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे ही एरर आए, आपको ये सोचना है कि हम इन एरर्स को सॉल्व कैसे करेंगे। हम इनके लिए पढ़ेंगे कि इस टाइप की एरर आ रही है, इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि ये एरर आ रही है, उस पूरे जो एरर मैसेज है उसको इंटरनेट पे डालकर सर्च करेंगे। आपको 1000 ऑप्शन मिलेंगे और आप उससे आगे निकल जाएंगे। मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं सीख रही थी तो मुझे कई एरर आती थी, लेकिन मैं डरती नहीं थी। मैं क्या करती थी, उस एरर को कई बार इंटरनेट पर सर्च करती थी, लोगों से पूछती
थी जब मैं नई थी, और फिर क्या होता था कि मैं उस एरर को सॉल्व करते करते कई और चीज़ें भी सीख जाती थी, और वो एरर तो सॉल्व होती थी, उसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा कई और नॉलेज भी मिल जाता था। तो इस तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट्स और बढ़ते गए और मैं अच्छी प्रोग्रामर बन पाई। तो मैं इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ कि एरर से कभी घबराना नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, फेलियर से कभी भी नहीं घबराना है। कोडिंग में तो कभी भी नहीं, प्रोग्रामिंग में तो कभी भी नहीं घबराना है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, एरर्स को सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को कभी लूज़ नहीं होने देना है। एक बार आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने जावा से स्टार्ट किया और आपने जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन किया और आपको पहली बार में एरर आ गई, तो आपको डरना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। स्टेप बाय स्टेप उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करना है, बार बार रिपीट करना है उस प्रोग्राम को लिखने की, और एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप उसको सक्सेसफुली कर पाओगे। तो मैं आपसे बस इन 10 पॉइंट्स में यही कहना चाहती थी कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में प्रोग्रामिंग को फील्ड को चूज़ कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए होंगे मेरे पॉइंट्स तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए। आप मेरे चैनल में से जावा सीख सकते हैं, मैंने जावा के ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल बनाए हैं। आगे आने वाले टाइम पे मैं जावा नेटवर्किंग पे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं एंगुलर जेएस, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की कई अलग अलग लाइब्रेरीज पे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं एडवांस जावा कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं कोई कोचिंग नहीं लेती हूँ, मैं कोई ट्यूशन नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। जो हिंदी में इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम में है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकूँ और उनकी कुछ मदद कर सकूँ। तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। मेरा ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मुझे पैसे ही कमाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पैसों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूं। मैं ये चाहती हूं कि अगर किसी को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा होता है, अगर मेरी बातों से कुछ फ़ायदा होता है, तो मैं उन्हें दूं। इसलिए मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और मेरा कोई मकसद नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियोस जान सकें, पहचान सकें, मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसको समझ सकें। हो सकता है कि कभी कभी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम होती हो कि कुछ मैं चालू हिंदी बोलती हूँ, मैं प्रोफेशनल हिंदी भी नहीं बोलती हूँ, तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि अरे ये क्या बोल रही है, लेकिन नहीं, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर एक आध वीडियो आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि दी ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूँगी। मेरा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर बातों से एक इंसान भी अच्छा डेवलपर बन गया, एक इंसान को भी मोटिवेशन मिल गया, तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने ज़रिए लोगों को हेल्प कर सकूं, उन लोगों को जो प्रोग्रामिंग में सीखना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत करेज है उनके अंदर, लेकिन बस वो कुछ चीज़ों की वजह से हार जाते हैं, वो सीखने से डरते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये मोटिवेशन लेके आई हूँ, ये वीडियो आज लेके आई हूँ। ये मेरी लीक से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अभी तक कोडिंग पे वीडियोस बनाती थी, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ टॉक किया है, मोटिवेशन बातें की हैं। तो मैं ये इसलिए लाई हूँ ताकि इन लोगों को पता चले कि कैसे हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, डरना नहीं है, और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन जो बात कहनी है, जो लोगों तक पहुँचानी है, उसके लिए थोड़ा तो समय लगता ही है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो, तो आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए, और आज के लिए बस इतना ही। और आप सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाइयाँ। आज राखी है, मैं स्वीडन में हूँ और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ आज, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस लॉकडाउन के टाइम पे यही ज़िंदगी है, हमें अपने घर में रहकर ही खुश रहना है। तो आज मैं यहाँ पर स्वीडन में हूँ और मेरे मम्मी पापा सब इंडिया में हैं, मेरे भाई बहन सब इंडिया में हैं, तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन चलिए छोड़िए इस बात को। आपको रक्षाबंधन की आप सभी को जो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।
और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन जो भी अपने भाइयों को या बहनों को मिस कर रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहें, खुश रहें और सबकी राखी बहुत अच्छे से मने। ओके, बाय बाय।